हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और मेरे साथ पढ़ाई में जुटे हुए भी हैं। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अपन आ गए हैं। बहुत ही मेहनत कर रहे हो आप, सही में सभी के सभी बधाई के पात्र हो जो 9वें क्वेश्चन तक इतने लेट नाइट मेरे साथ जुड़े हुए हो, यानी कि मेहनत फुल ऑन चल रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो कल का पेपर भी फुल ऑन मस्त अच्छा जाने वाला है, ऐसा मेरा पूरा दिल से भरोसा है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन CSR, अब ये CSR वाला जो क्वेश्चन है मैंने मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन देखा है IB के पेपर में, यानी इंटरनेशनल बिजनेस के बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर CSR तो पूछते ही हैं, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये CSR होता क्या है, एक बेसिक टर्म है। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कॉर्पोरेट यानी इंडस्ट्री कोई एक्टिविटी करती है, जैसे कि स्कूल ओपन करना या पार्क डेवलप करना या हॉस्पिटल डेवलप करना या रोड बनाना या कुछ भी, पानी का प्याऊ लगाना भी CSR की एक्टिविटी में है। कोई डोनेशन देना, कोई भी चीज़ इसके अंदर आती है। इंडियन गवर्नमेंट ने तो मैंडेटरी कर रखा है 6% आपको CSR की एक्टिविटी में डोनेट करना है, ठीक है। अब ये CSR की एक्टिविटी आपको समझ में आ गई, इसकी बेसिक थ्योरी। इससे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, इसका आपसे पूछा जाएगा। एक तो मीनिंग पूछ लेगा, ठीक है, एक साथ भी पूछा जा सकता है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। एडवांटेज पूछ लेगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेगा, या इसका स्कोप करके पूछ लेगा, स्कोप बार बार देखा है, और इसकी लिमिटेशन या चैलेंजेस पूछ लेगा। तो ये सारे एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सारे एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग आ गया, CSR इज द कमिटमेंट ऑफ अ बिजनेस टू कंट्रीब्यूट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आपको वेस्ट मैनेजमेंट करना है, आपको रिसाइकल करना है, आपको रीयूज करना है ना, आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना है, आपको ज़्यादा वेस्ट नहीं निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा वेस्ट नहीं निकालनी है। ये इस तरीके की आपकी एक्टिविटी होगी, जिससे और ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का काम करना है। ये CSR की बेसिकली रीज़न होता है। अब इसके स्कोप की बात करी जाए तो यहाँ पर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए काम किया जा सकता है, यानी कि वृक्षारोपण वो कर सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बात कर सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डोनेशन काइंड ऑफ एक्टिविटी आ गई। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर वो क्या कर सकता है, वो स्कूल कॉलेजेस को फंडिंग दे सकता है, वो हॉस्पिटल खोल सकता है। और इसके अलावा ये एक विन विन अप्रोच होती है, जिसमें सोसाइटी को भी फायदा होता है और बिजनेसमैन को भी फायदा होता है। बिजनेसमैन को कैसे हुआ, जितनी सोसाइटी स्ट्रांग होगी बिजनेस भी उतना ही आगे बढ़ेगा। आज भारत की अर्थव्यवस्था इसलिए आगे बढ़ रही है कि भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन भारत के लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। भारत का बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा जब यहाँ के लोग सक्सेसफुल होंगे। अगर बिजनेस सक्सेसफुल, तब ऐसे नहीं हो सकता कि केवल लोग सक्सेसफुल नहीं हो बिजनेसमैन सक्सेसफुल चलता रहे, नहीं, दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ, अमीर गरीब का डिफरेंस होता है, लेकिन जब दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं तभी वो देश आगे बढ़ता है, ठीक है, आगे बढ़ता है। जैसे कि अमेरिका में पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है और बिजनेसमैन की इनकम भी ज़्यादा है, तो दोनों चीज़ें होंगी। आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन कोई खरीदारी नहीं है तो सेल कैसे होगी, है ना। और आपके पास खरीदार है तो अच्छा बिजनेस ऑटोमेटिकली क्रिएट आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब CSR के मेन बेनिफिट क्या होते हैं, एक तो रेपुटेशन बढ़ाती है, गुडविल क्रिएट करती है, सेल्स आपकी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा हेल्थियर एनवायरनमेंट होगा, हम भी उसी कंपनी से खरीदना पसंद करेंगे जो हमारे भले के लिए काम करेगी। कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो जाएगी, जो वेस्ट मैनेजमेंट अपन करेंगे, रीयूज रिसाइकल, उससे कॉस्ट कम हो जाती है। एम्प्लॉय का मोरल बढ़ता है, एम्प्लॉय को भी अच्छा लगता है कि मोटिवेटेड फील करता है कि मैं ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं जो एनवायरनमेंट के लिए कर रही है, फ्यूचर के लिए कर रही है और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का काम कर रही है, इस इकोनॉमिक वेलफेयर का काम कर रही है। और शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ जाती है इससे, है ना, शेयर होल्डर का ट्रस्ट भी बढ़ जाता है। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी है। कॉस्ट, CSR एक पैसा लगता है, फ्री में तो कोई भी तीर्थ नहीं होता, तो कॉस्ट लगती है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, कि अपन को ये, जैसे कि उसका अपन डायरेक्ट बेनिफिट पता नहीं कर सकते। जैसे कि हमने एक पानी का प्याऊ लगाया तो हम डायरेक्ट बेनिफिट नहीं लगा सकते कि 50 लोग पानी पी के गए, इसकी कॉस्ट ये आई, कितना इसको थ्रस्टीनेस थी, कितना उसको सेटिस्फेक्शन लेवल मिला। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना। इसके अलावा रिस्क इन्वॉल्व रहती है। क्यों रिस्क इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि इट विल बी क्रिटिसाइज, कि भला करने जाते हैं तब कभी कभी बुरा भी हो जाता है ना। क्रिटिसाइज, अगर किसी, मान लेते हैं किसी पार्क को किसी कंपनी ने गोद लिया और कहा कि हम इसको डेवलप करेंगे और वो पार्क सही से मेंटेन नहीं हो पाया, तो वो कंपनी की नेगेटिव इमेज भी जनरेट हो पाती है, ठीक है। और इसके डिस्पाइट ऑफ दिस चैलेंजेस, द CSR इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर बिजनेस फॉर ग्रोइंग इन द फ्यूचर। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है,
मैंने बेनिफिट बता दिया, चैलेंज बता दिया, मीनिंग बता दिया। पूरा एक लेक्चर का आपका 4 मिनट के अंदर अपन ने खत्म कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई इशू है तो फील फ्री टू कमेंट। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद।